किसी का भी हृदय, मतलब किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए तो वो आह वज्र की लेखा तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है। सांप को ऐसे धनुष के नोक से उठाया और बबूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक शेदा हुआ, वो आह भर करके मरा। तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कहा, कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। फिर तो संत थे और भगवत आराधना के लिए, संत आराधना के लिए ही ऐसा किए हुए थे। अब इनका कैसे मुंह दिखाएं, अब क्या करें। सुबह संत जन आएंगे, सबके बीच में हमारी के देखो इन्होंने, अब क्या करें। गए और संगम में जाके छलांग लगाई, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा, और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ। अब तो उनको आगे संत फलीभूत हो गया। देखो व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया, बड़ा आनंद छा रहा है। जब से वो प्रकट हुए और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ, सब बस बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में, अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त तो वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो, व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले हमारी अंतिम इच्छा है प्रयाग चलो, और जितने प्रयाग में संत महात्मा सबको एक बार भंडारा करवाओ, हमारी इच्छा अंतिम है, क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी। बोले अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई, तो बोले घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो। मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दी। वहां गए, जब संत सेवा की तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तुमने मोहरे ली थी, शरीर छोड़ दिया। महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध होश में, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान।